अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियन क्या होता है, और रेडियन में हमने आर्क और रेडियस और एंगल का एक रिलेशन देखा था जो कि रेडियन की इक्वल आ रहा था। तो अब हम रिलेशन फाइंड करें, रिलेशन बिटवीन एन आर्क एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। के किसी भी सर्कल का जो आर्क होता है उसकी लेंथ और उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होता है उसका आपस में क्या रिलेशन होता है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके लिए आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना होगा प्रूफ थीटा इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ ये वही चीज़ें जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि सपोज करिए ये सेंटर है और ठीक है ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। यहाँ से ए से लेकर बी तक हम इसको एक आर्क मान लेते हैं। ठीक हो गया, आर्क की लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और सपोज करें ये जो एंगल है इसको मैं थीटा रेडियन कह देता हूँ। सो आर्क लेंथ रेडियस और सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल का जो रिलेशन होता है वो इक्वल होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल आर थीटा। मतलब जो एंगल होता है वो रेशो की इक्वल होता है लेंथ और जो आपके पास है रेडियस उसके रेशो के बराबर होता है आपके पास थीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ ऑलरेडी ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। जहाँ पर थीटा सेंट्रल एंगल होगा, जो एल होगा वो लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, और आर जो होगा ये रेडियस होगा। ये स्टूडेंट हमने इसके इस वीडियो में ये चीज़ प्रूव करनी है। सो सबसे पहले अच्छा जी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे स्टूडेंट? आपको पता है कि अभी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आप जब आपको मैं रेडियन का जो मैं आपको फार्मूला बता रहा था, या रेडियन आपको मैं बता रहा था, तो उसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल हमने किस तरह से ड्रॉ किया था कि रेडियन के डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए हमने कहा था कि अगर सपोज करें आपके पास यहाँ आर है और यहाँ पर भी आर है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक आर्क लिया था ए बी, और उस आर्क की जो लेंथ थी हमने कहा था कि अगर उस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल आएगी तो यहाँ पर सेंट्रल पे हमारे पास जो एंगल आएगा वो बेसिकली 1 रेडियन होगा। वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक रिलेशन देखें ना, तो अगर यहाँ 1 रेडियन हो तो यहाँ आर के साथ 1 आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी कि हमने इस पर क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह से ये तो पहली चीज होगी। अच्छा, अब मैं अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, बल्कि नेक्स्ट पेज पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले हमने जो आर्क बनाई थी वो रेडियस के अकॉर्डिंग आ रही थी, जितना रेडियस था उतनी आ रही थी। ठीक है, मतलब जो आर्क हमारे पास आ रही थी उसकी लेंथ कितनी आ रही थी कि जितना रेडियस था उतनी आ रही थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब मैं कहता हूँ वो आर्क जो है ना उसकी लेंथ जो रेडियस है मैं उसका हाफ ले लेता हूँ। सपोज करें अगर ये पिछला जो था, पिछली अगर आप देखें तो ये पूरा आपके पास आ रहा था। अब सपोज करें ये जो लेंथ है ना मेरे पास, मैं कहता हूँ ये जो है, अब आर्क की जो लेंथ है ना वो मैं कह देता हूँ कि वो रेडियस का हाफ है, 1/2 हाफ। मतलब अब जो आर्क है ना वो हमारी इस रेडियस का हाफ है, तो उस केस में आपके पास ये जो एंगल बनेगा ना सेंटर पे, वो अब देखें प्रीवियस में हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास आर की लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो आपके पास 1 रेडियन बनेगा। तो अगर आपके पास आर्क की लेंथ रेडियस के हाफ के बराबर हो तो अब आपके पास 1/2 रेडियन बनेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अगेन इसी तरह से आप इसको मजीद अगर देखें ना, एक्सटेंड करें इसको, उसी तरह से अगर सपोज करें अब मैं कहता हूँ यहाँ आर है और यहाँ पर भी आर है। अब मैं कहता हूँ कि अब मैं आर की जो लेंथ है ना वो रेडियस के 2 टाइम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अब जो एंगल बनेगा ना वो अब 2 रेडियन बनेगा। ये उसी चीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर इसी तरह से हम चलाते जाए, कंटिन्यू चलाते जाएं, और लेट से कि मैं कहता हूँ यहाँ पर आर है और यहाँ भी आपके पास आर है, तो सपोज करें मैं कहता हूँ यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा रेडियन है। ठीक है,
तो आप जरा एक चीज को देखें, अगर इधर 2 रेडियन है तो उधर आर क्या बनती है, 2r बनती है। अगर इधर 1/2 रेडियन है तो 1/2 रेडियन है तो आपके पास आर की लेंथ क्या बनेगी, 1/2r। अगर इधर थीटा रेडियन है तो ये जो आर की जो आपके पास बनेगी ना, ये पूरी जो भी है वो आपके पास थीटा आर आएगी। ठीक है, रिलेशन क्या है दोबारा देख लेते हैं। अगर आपके पास एंगल 1/2 रेडियन है तो आर्क क्या बनेगी, 1/2r। अगर एंगल जो है 2 रेडियन है तो आर की जो लेंथ बनेगी 2r। अगर एंगल में सपोज करता हूँ थीटा रेडियन है तो जो आर की लेंथ होगी वो थीटा आर होगी। ठीक है, क्योंकि जो एंगल होते हैं वो आर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो अगर इधर एंगल थीटा है तो वो आर के साथ मल्टीप्लाई होकर थीटा आर बन जाएगा। सो आप इजीली कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, डेफिनेशन ऑफ रेडियन हम क्या कह सकते हैं कि एन एंगल, जो चीजें अभी हमने जो समझी वही, एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंड्स angle of 1 radian subtends an arc AB, an arc AB on the circle of, on the circle of length। ठीक है, लेंथ क्या होगी अभी हमने डिस्कस किया था कि वो 1r आएगा। ठीक हो गया, उसी तरह एन एंगल, वही दूसरी जो बात थी, एन एंगल ऑफ हाफ रेडियन सबटेंड्स एन आर्क, subtends an arc AB on the circle, on the circle of length, of length 1/2 r and an angle of 2 radians subtends an arc AB on the circle of length, on the circle of length 2r। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।